रीवा महापौर ने गंदा पानी की सप्लाई के लिए विभाग के साथ साथ संविदाकारों को दोषी ठहराया। रीवा शहर में अभी भी कुल 6 वार्डों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। इसके लिए रीवा पीएचई विभाग के साथ साथ संविदाकार प्रमुख रूप से दोषी हैं। ये बातें आज रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि शहर की कुल 6 वार्डों में गंदा पानी जा रहा है, इसलिए कि यहाँ पानी का प्रेशर लो है। बताया कि वार्ड 11, 12, 13, 14, 15, 16 में गंदा पानी की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी की गई है। इसके लिए हमारा विभाग भी दोषी है। संविदाकारों ने नालियों के निर्माण में गलती की है। जहां पानी की पाइपलाइन जा रही है वहां नालियां बना दी गई। पाइप कट जाने पर उसे रिपेयरिंग करने की बजाय उसे कपड़े पन्नी आदि से बांध दिया गया। उन्होंने कहा कि इसमें सुधार के लिए शासन से 50 करोड़ रुपए की मदद मांगी गई है। उन्होंने आगे और कुछ क्या कहा है, सुनिए। आयोजित की जा रही है। इंदौर में एक हृदय विदारक घटना हुई। पानी पीने से 16 लोगों की मौत हो गई और 200 से ऊपर लोग उस बीमारी से ग्रसित होकर अस्पतालों में एडमिट हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए, इसके लिए हम लोगों ने शुरू से तैयारी कर रखी थी और आपके पत्रकार वार्ता के पहले पीएचई विभाग और सीवरेज विभाग दोनों की 1 घंटे बैठक चली, जिसमें हमने पूरी समीक्षा की और समीक्षा के जो अंश थे वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। वर्तमान में रीवा नगर निगम में जो गंदा पानी जिन वार्डों में जा रहा है वो वार्ड हैं वार्ड नंबर 12 का खुटेही का एरिया का, दैनिक जागरण प्रेस के पास का, वार्ड नंबर 14 और 13 की एक सीमा, वार्ड नंबर 11 में पंप हाउस वाला इलाका, वार्ड नंबर 15 और वार्ड नंबर 16 में आज़ाद नगर वाला जो पोर्शन है उसमें यह समस्या लगातार बनी हुई है। हमारे यहाँ जो सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट थी वो पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 10% ही थी जो लगातार कंप्लेंट जा रही थी गंदे पानी से कि सफाई नहीं हो, गंदा पानी आ रहा है। और जो एरिया में गंदा पानी जा रहा था वहाँ 15-20 मिनट पहले बहुत गंदा पानी जाता है, इसके बाद साफ जाता है। गंदा पानी हमारे नगर निगम क्षेत्र में उस एरिया में जा रहा जहाँ पर लो वाटर प्रेशर है, लास्ट में जहाँ पर पानी का प्रेशर नहीं है, उस एरिया में गंदा पानी अधिक जा रहा। और सबसे बड़ी समस्या जो गंदे पानी की हुई उसमें विभाग भी दोषी है। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि जो निर्माण कार्य नालियों के हुए तो संविदाकारों ने पाइपलाइन के ऊपर ही नालियां बना दी। हम लोग 2022 के बाद एक नियम बनाए थे कि जो संविदाकार पाइपलाइन तोड़ेगा उसको पेनाल्टी होगी और हम लोगों ने पेनाल्टी भी कराई। कि जो हमने बैठक की उसमें हमारी प्रायोरिटी ये थी कि जहां सीवर लाइन के कारण सड़कें डैमेज हुई हैं उसका रेस्टोरेशन अच्छे तरीके से उत्तम तकनीकी से किया जाए। अगर गड़बड़ होगा तो आपके बिल से कटौती करके नगर निगम स्वयं कराएगा। सीवरेज कंपनी को 363 किलोमीटर पाइपलाइन डालना था और 43,000 हाउस कनेक्शन करने थे, जिसमें उनकी पाइपलाइन तो पड़ गई, हाउस कनेक्शन का उनका कार्य चालू है और 5 STP उनको बनाने थे, जिसमें विवेकानंद नगर, बिछिया और जो एजी कॉलेज के पीछे है वो करीब बन गया है। अब बाबा घाट का STP चालू है, अब कोतवाली घाट का भी बहुत जल्द चालू हो जाएगा। तो इससे जो शहर के अंदर का गंदा पानी है उससे हमको निजात मिल जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे सीवरेज प्लांट चालू हो गए तो गंदे पानी से भी हमको राहत बहुत मिलेगी।
क्योंकि बाथरूम का, किचन का पूरा पानी जो नालों में चलता है वो सीवरेज के थ्रू चला जाएगा, नालियाँ सूख जाती हैं। सिर्फ बरसात में ही ये दिक्कतें होती हैं, नाली ओवरफ्लो होती है। तो हमारा सीवरेज का जो कार्य है वो शहरी इलाका जो नया रीवा था, जिसको हम लोगों ने ही अनुमति दी थी, और जब 2017 में पहली बार सीवरेज का कार्य 2016 में चालू हुआ, KK ने चालू किया, उसी समय हम लोगों ने काले चौराहे से पुराने रीवा तरफ का सीवरेज रोक दिया था कि इधर सीवरेज का कार्य नहीं करेंगे, इधर हम डी स्कोप के तहत नालों को कवर्ड करके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाएंगे। PHE विभाग को कभी नहीं बताते थे और रबड़ से पाइप को बांध देते थे और लीकेज होता था। जब नाली बनाते थे तो लोगों के हाउस कनेक्शन भी हिल जाते थे, टूट जाते थे, वो भी जानकारी नहीं होती थी, उसके कारण भी पानी शक होता था बंद होने के बाद, तो भी गंदे पानी की समस्याएं बनी थी। सीवरेज का कार्य चालू हुआ और सीवरेज का और PHE के का आपस में तालमेल बैठाकर हम लोगों ने काम चालू कराया, जिसके कारण बहुत कुछ सुधार हमारा हुआ। एक समस्या रीवा में सबसे बड़ी थी, जो टेलीफोन वाले हैं और गैस पाइपलाइन वाले हैं, ये न नगर निगम को बताते न PHE विभाग को बताते, और सीधे ये रात को अपनी अंडरग्राउंड मशीन लगाकर ये पाइप को डैमेज कर देते। ये हम लोगों ने पकड़ा, यहाँ मशीन भी जब्त कराई, 1 करोड़ कुछ रुपए उससे पेनाल्टी भी कराई। हमारी मेन राइजिंग मेन में ही पाइप डाल दिया था। MTU वाले रेल पोल पाइप के ऊपर डाल दिए थे। पाइप को रिपेयर कर देना आसान काम है, पर जब तक रिपेयर नहीं होता, जो उसमें गंदा पानी मल चला जाता है, वो महीनों का एक काम बन जाता है। उसी कारण बड़ी दिक्कतें होती हैं। इस ओर हम लोग लगातार सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि जो हमारी योजना अमृत 2 है, जिसमें जो 133 करोड़ की योजना है और 22% एवं उसका टेंडर है, 162 करोड़ GST सहित 191 करोड़ की है। एक इस प्रदेश में बड़ा दुर्भाग्य था कि यहाँ पर योजना जो बनती है वो पैसे के हिसाब से बनाई जाती है कि आपको हमने इतनी राशि दी है, इतनी योजना बनाई जाए, जबकि ये होना चाहिए कि योजना के अनुसार पैसा आना चाहिए। हमने अमृत 2.0 में जो टेंडर कराया था, जो DPR बना था, वो 192 करोड़ का बना था, और हमको स्वीकृति मिली 133 करोड़ की। जहां हमने 18 टंकी रखी थी, हमको 12 टंकी बनाना पड़ा। जहां हमने 560 किलोमीटर पाइपलाइन रखी थी, वहां पर 460 किलोमीटर करना पड़ा। जहां हमने इंटेक बेल जोड़ रखा था, आपके जो यूनिवर्सिटी के पास प्लांट बना है, वो ख़त्म करना पड़ा। तो इसके कारण हमको ये समस्या आई। अभी हमने कल हमारी नगरीय प्रशासन आयुक्त और ACS से बात हुई। हमने उनसे बोला कि जो मुद्रांक का पैसा 100 करोड़ रुपए रखा है, आप हमें 50 करोड़ रुपए दे दें, बाकी 40 करोड़ रुपए नगर निगम अपने मत से लगा लेगा, और जो नगर निगम का 10% अंशदान है वो भी दे देगा। हम जिससे कि मार्च अप्रैल तक में जो हमारी 12 टंकियाँ बनी हैं उस पर पानी दे सकें, और 460 किलोमीटर हम पूरी पाइपलाइन डाल सकें। 50 किलोमीटर हम पानी भरने के लिए राइजिंग मेन डालेंगे, और 60 किलोमीटर हमने इस योजना में शुरू से ही जिन वार्डों में गंदा पानी जा रहा है, पाइपलाइनें 40-40, 50-50 साल पुरानी हैं, 20 साल पुरानी हैं, उन पाइपलाइनों को चेंज करने का भी प्रावधान रखा है।
मैं डॉक्टर अमिता सिंह सिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है हम 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।